जंगल में ऊंचे पहाड़ों में एक गुरु रहते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। उनके पास अनेकों लोग शिष्य बनने की आशा लेकर आते थे, लेकिन वो उन्हें भगा देते थे। लेकिन समय बीतता गया। अब वो गुरु बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब उन्हें रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कत आने लगी। उन्होंने सोचा कि किसी को अपना शिष्य बना लेता हूँ तो कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन अब उनके पास कोई शिष्य नहीं था, कोई शिष्य बनना भी नहीं चाहता था। सबको यही लगता था कि कौन पागल गुरु के पास जाएगा। सबको तो यही पता था कि वो किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे, बल्कि डांट कर भगा देंगे। एक दिन एक युवक अपने कंधे पर एक पोटली बांधे उस गुरु के पास पहुंचता और बोलता है, हे गुरुदेव, आप मुझे डांट लें, चाहे दंड दे दें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे उस ज्ञान को प्राप्त करने का इच्छुक हूं जो आपने आज तक किसी को नहीं दिया। गुरु ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हो और कल से तुम्हें मैं हर दिन एक नया ज्ञान दूंगा। रात का समय था। आश्रम में पानी नहीं था। पानी थोड़ी दूर से लाना पड़ता था। शिष्य को प्यास लगी थी और वो पानी ढूंढने लगा। गुरु ने उसे पानी ढूंढता देखकर कहा, आज ऐसे ही सो जाओ, आज पानी नहीं है, कल पानी लेने चलेंगे। अगले दिन गुरु शिष्य को लेकर पानी के लिए चल पड़े। शिष्य को बड़ी जोर की प्यास लगी थी। उसका गला सूख रहा था, जल्द से जल्द पानी चाहता था। दोनों एक कुएं के पास पहुंचे। शिष्य ने जल्दी से उस कुएं में से पानी निकाला और पी गया। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, अरे, तू अपने गुरु को भूल गया। मैं भी तो प्यासा हूं, मुझे भी पानी चाहिए। शिष्य ने गुरु से माफी मांगी और गुरु को पानी पिलाया। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आज आप मुझे कुछ ज्ञान देने वाले थे, वो ज्ञान क्या है? गुरुदेव ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो कि इस कुएं से कुछ पानी निकालो। शिष्य ने उस कुएं से कुछ पानी बाहर निकाला। तब गुरु ने कहा, अब मुझे बताओ, इस पानी में और जो पानी तुमने पहले पिया था उसमें क्या अंतर है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लेकिन वो पानी तो मैं पी गया हूँ, अंतर कैसे बता सकता हूँ? इसके लिए तो दोनों पानी का मेरे समक्ष होना आवश्यक है। गुरु ने शिष्य को थोड़ी घूर कर देखा और कहा, जब मनुष्य के अंदर किसी चीज को पाने के लिए प्यास उत्पन्न होती है और जब वो प्यास बहुत गहरी होती है, तब मनुष्य उस प्यास के निवारण के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है। तब उसे केवल अपनी प्यास बुझाने वाली वस्तु ही दिखाई देती है। उसके आस पास क्या है उसे नजर नहीं आता। इसी प्रकार पानी मिलने पर तुम मुझे भी भूल गए। तुम्हें केवल और केवल पानी ही नजर आया, लेकिन अभी भी तुम्हारे हाथ में पानी है। अब तुम्हारे चारों ओर बहुत कुछ है। पानी भले ही वैसा हो जैसा कि तुमने पहले पिया था, लेकिन अब ये वो पानी नहीं है जिसके लिए तुम्हारे प्राण सूखे जा रहे हो। देखो, तुम अभी भी इसे अपने हाथ में लिए खड़े हो। तुमने अभी तक इसे पिया नहीं है। हो सकता है तुम इसे फेंक दो। यह पानी और इस कुएं में जितना भी पानी है सब एक है, लेकिन हमारे मन की स्थिति के कारण यह हमें अलग अलग नजर आ सकता है। अर्थात सब कुछ तुम में ही बदलता है, बाहर कुछ भी नहीं है। अब शिष्य ज्ञान की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पोटली में से एक लेखनी निकाली और गुरु के कहे हुए शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। गुरु ने कहा, ये क्या कर रहे हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा उसे लिख रहा हूं, फिर मैं इसको याद भी करूंगा, तभी तो मैं ज्ञानी बनूंगा। अब गुरु ने आश्चर्य की नजरों से उस शिष्य को देखा, बोले कुछ नहीं और कहा, चलो अब आश्रम चलते हैं, क्योंकि भिक्षा भी मांगनी है। अब दोनों आश्रम चले गए। भिक्षा मांगकर रात में खाना खाकर सो गए। अगले दिन गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा, जल्दी चलो। ये कहकर वो शिष्य को लेकर उसी कुएं के पास फिर से पहुंचे। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आज क्या करना है? तो गुरु ने कहा, कुएं से पानी निकालो। शिष्य ने कुएं से पानी निकाला। तब गुरु ने कहा, बताओ, इस पानी में और जो पानी तुमने कल पिया था उसमें क्या अंतर है? शिष्य ने अपनी पोटली निकाली और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसने बोला, जब किसी मनुष्य में किसी चीज के लिए प्यास उत्पन्न होती है। वो इतना ही बोला था कि गुरु ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? इस पानी को सूंघो।
शिष्य ने उस पानी को सूंघा और कहा, इस पानी में से तो बदबू आ रही है, तो सड़ा हुआ है। तब गुरु ने कहा, देखो उस कुएं में शायद कोई जानवर गिरकर मर गया है। शिष्य ने झांक कर देखा तो उसमें एक जानवर कुएं में गिरा हुआ दिखाई दिया। शिष्य ने उस जानवर को कुएं से बाहर निकाला। तब गुरु ने शिष्य से कहा, देखो इस जानवर को इस धरती पर जो भी जन्म लेता है आवश्यक रूप से उस व्यक्ति की मृत्यु होती ही है। जब हम जन्म लेते हैं तब ही से हमारा जो जीवन है वो एक निश्चित समय के लिए होता है। जीवन संपूर्ण होता है और मृत्यु शून्य होती है। धीरे धीरे जीवन घटता जाता है, मृत्यु संपूर्ण होती जाती है। किसी की भी मृत्यु अचानक नहीं होती है। जन्म से ही ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती जाती है और अंत में हमारी यात्रा जन्म से मृत्यु की ओर होती है। किसी के लिए प्रक्रिया तेज होती है और किसी के लिए धीमी होती है, लेकिन होती सभी के लिए है। शिष्य ने फिर से अपनी लेखनी निकाली और गुरु के द्वारा कही हुई बातों को लिखना शुरू कर दिया। अब गुरु ने शिष्य से कहा, चलो कुएं की ओर। शिष्य ने गुरु के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे कुएं में न धकेलें, मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो गुरु ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि इस कुएं के चारों ओर बाड़ लगा देते हैं, जिससे इस कुएं में कोई जानवर गिर कर ना मरे। अब दोनों गुरु और शिष्य आश्रम वापस आ गए। एक दिन शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे एक ऐसा ज्ञान दीजिए जो सबसे बड़ा हो। वैसे क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है और ये नहीं पता कब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, तो आप मुझे वो ज्ञान बता कर मरे ताकि मैं उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकूं। शिष्य अपनी लेखनी निकाल कर बैठ गया, लेकिन अब गुरु कुछ नहीं बोले, वो मौन रहे। शिष्य अपनी लेखनी से लिखा बड़ा ज्ञान और उसके नीचे लिखा मौन। 1 वर्ष तक रोज वह शिष्य गुरु के उस ज्ञान के बारे में पूछता रहा और गुरु मौन रहे। वो रोज अपनी लेखनी से लिखता था बड़ा ज्ञान और उसके नीचे लिखता था मौन। एक दिन रात को उठा, बाहर चांदनी रोशनी में बैठ गया। सोच रहा था कि गुरुदेव उसे वह ज्ञान क्यों नहीं दे रहे जो सबसे बड़ा है। उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। अचानक उसने एक पक्षी की आवाज सुनी। उसकी तरफ वो आकर्षित हुआ। तब उसने हवा से हिलते पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनी। उसने ठंडी चलती हवा को महसूस किया। उसने कुछ सन्नाटा महसूस किया, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ आवाजें भी थीं। तब उसने उस सन्नाटे की आवाज सुनी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़े ध्यान से सभी आवाजों को सुन रहा था। अब उसका मन शांत हो गया था। वह पहली बार इतना आनंदित महसूस कर रहा था। वो भूल गया उस बड़े ज्ञान के बारे में, लेकिन तुरंत ही उसके मन में ख्याल आया, ऐसे अनुभव को तो मैं लिख लेता हूँ। वह अपनी लेखनी लाया। उसने देखा कि उसके सभी पन्नों पे लिखा है मौन और सबसे ऊपर लिखा है बड़ा ज्ञान। तब उसे अचानक जागृति हुई कि यही तो बड़ा ज्ञान है, मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। गुरुदेव रोज मुझे ज्ञान दे रहे थे और मैं उसे ले ही नहीं पा रहा था। वो पूरी रात बैठा रहा और मौन का अनुभव करता रहा। सुबह होते तक वह गुरु के पास आया। उसके समक्ष बैठकर उन्हें बस चुपचाप देखता रहा। अब गुरु समझ गए कि शिष्य को मौन मिल गया है। गुरु ने कहा, मौन ज्ञान नहीं, लेकिन मौन ही ज्ञान का आधार है। यह हमें वो देखने में मदद कर सकता है जो आंखों के सामने होते हुए भी हम देख नहीं सकते। किसी के मन में क्या चल रहा है हम उस चीज को बिना उसके बताए सुन नहीं सकते, लेकिन ये मौन है जिससे हम उसके मन की बात को भी समझ सकते हैं। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, लेकिन मन के भीतर मौन होना चाहिए। अब उस शिष्य ने अपनी लेखनी गुरु को समर्पित कर दी। फिर उसने कभी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ महसूस किया, एहसास किया और असली ज्ञान को प्राप्त किया।